लता जी, अब हमें सुहानी की बहुत चिंता हो रही है। उसका यूं बिरला परिवार में वापस जाना। हाँ पंकज जी, हमें भी बहुत घबराहट हो रही है। हम नहीं चाहते कि सुहानी और युवराज का फिर से सामना हो। और लता जी, ऐसा हो तो नहीं सकता। वो उन दोनों के बच्चे हैं, वो उनके साथ रहें या ना रहें, और कहीं ना कहीं उनके बच्चे उन्हें हमेशा जोड़कर रखेंगे। नहीं, मेरे होते हुए वो कभी एक नहीं हो सकते। क्या मतलब? संभव? आप जानते नहीं भैया, आप जानते नहीं कि मुझे कितना गुस्सा आता है जब मैं सुहानी पे किसी और के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र देखता हूँ। मन करता है सब कुछ मिटा दूं। लेकिन युवराज, जानता हूँ भैया, जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी वो चीजें बार बार मुझे उसके दिए धोखे की याद दिलाती है। तो घर पे सबको लगता है कि तूने उसको धोखा दिया। यही तो हमारी कहानी है भैया, युवराज और सुहानी की कहानी, जहां पे हमेशा उसको लगता है कि मैं गलत हूं, और इस बार तो मेरा पूरा परिवार उसका साथ दे रहा है। लेकिन युवराज, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। थैंक यू भैया, इट रियली मींस अ लॉट टू मी। समझ सकता हूँ। संभव बेटा, तुम ठीक हो ना? ऑफ कोर्स आंटी। मेरा बस ये मतलब था कि मैं नहीं चाहता हूं कि युवराज और सुहानी कुछ समय तक एक दूसरे के सामने आए, बस। क्योंकि माँ बाप के बीच की टेंशन उनके बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं। आंटी, मैं जानता हूं कैसा लगता है जब आपके माँ बाप आपके सामने लड़ते हैं। बचपन में जब मेरे मम्मी पापा मेरे सामने झगड़ा किया करते थे ना, तो मुझे हमेशा लगता था कि सब मेरी वजह से हो रहा है। आई एम रिस्पॉन्सिबल। और अंकल, मैं नहीं चाहता कि युवान को कभी भी ऐसा लगे। और युवानी को भी। पंकज जी, संभव ठीक कह रहा है। हाँ लता जी, हम भी नहीं चाहते कि युवान और युवानी को ऐसा कुछ लगे। एग्जैक्टली अंकल, मैं तो सिर्फ युवान के बारे में सोचता हूँ, और वो दोनों हमारे बच्चे, हमें दोनों के बारे में सोचना है। शांत संभव, शांत। आज तो लेने के देने पड़ जाते ना। बच्चों, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। तो क्या जीजी, माना कि मैं 20 की दिखती हूँ, पर मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। सुहानी दीदी, आप मुझे देख के शक्ल बना रही हो या फिर सौम्या दीदी को? अरे रुको सुहानी, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए। आफ्टर ऑल आज तुम्हारा बकफेरा जो है। भाभी, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए? रिवाज है सुहानी, लेना तो पड़ेगा ही ना। एंड आफ्टर ऑल मैं इस घर की बड़ी बहू, तो मेरा तो हक बनता है ना तुम्हें गिफ्ट देने का। सो ये रहा तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट। सुहानी दीदी, आखिर आप इस घर की बेटी है ना, तो आपके स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए आपके लिए स्पेशल नौकरानी। मेनका भाभी, तमीज से बात करिए। यस मेनका, शट अप। नौकरानी नहीं, प्राइवेट हेल्प का। मेरा मतलब है सुहानी, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए ना, तो तुम बेझिझक सौम्या से कह सकती हो, और सौम्या बिना कोई तकलीफ के तुम्हारा सारा काम कर देगी। हमें दूसरों से काम कराने की आदत नहीं है भाभी, अपने काम हम खुद कर लेते हैं, और हमें आपसे कोई तोहफा भी नहीं चाहिए। आगे से देने की कोशिश भी मत करिएगा। तो घर में माँ और दादी हैं, इसलिए आप दोनों को अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। प्लीज सुहानी, हमें तुम्हारा भाषण सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम मेरा गिफ्ट रिजेक्ट नहीं कर सकती, समझी? चलो मेनका।
चलो बच्चों, लोग नाव बनाते हैं, आ जाओ। पता है युवानी, कल रात पापा हमें सुलाने आए थे और रात सुबह मम्मा ने उन्हें कड़वा वाला जूस पिला दिया, तो बेचारे बिना कुछ बोले पी गए। हम बहुत खुश हैं कि अब हमारे पास मम्मा और पापा दोनों हैं। पता है शंभू अंकल, अरे मतलब शंभू पापा हमें कुछ भी करने से रोकते नहीं है, बल्कि हमारे साथ मिलकर शैतानी करते हैं। वाह आंटी, आपकी बोट तो इतनी सुंदर है, आई लव इट। इतने सालों से मेहनत करते आए हैं ना, उसी का नतीजा है। बारिश में यही तो करते। आंटी मुझे भी सिखाइए ना। इसके बाद। ओके। क्या हुआ युवानी, इतनी उदास क्यों? क्योंकि युवान को तो पापा मिल गए, मेरी मम्मा चली गई, आप भी और सौम्या मम्मा भी। क्या हुआ सौम्या? क्यों दी? आपने तो कहा था कि चाहे मेरी युवराज से शादी हो या ना हो, आप मेरा हमेशा ख्याल रखेंगी। ऐसे लेते। युवानी बेटा, आपके साथ हम घर में नहीं रहते, इसका मतलब ये थोड़े है कि हम आपकी मम्मा नहीं हैं। और सौम्या ने तो पाल पोस के आपको इतना बड़ा किया है, वो तो हमेशा आपकी मम्मा रहेंगी। हाँ युवानी, मम्मा आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। वो आज भी तुम्हारी मम्मा है और उन्हें तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। चलो अच्छा, बहुत हुई है रोने धोने की बातें। अब थोड़ी देर बाद तो हमें घर जाना है ना, तो एक काम करते हैं, छह छपाक खेलते हैं। ये क्या होता है आंटी? ये आपने ही कहा था ना कि मैं और कृष्णा हमेशा इस घर का हिस्सा रहेंगे, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि तुम सुहानी को बांध कर उसकी जगह ले लो। ये वो मैंने इसीलिए किया था क्योंकि पता है हमें तुमने क्यों किया ये सब। इसलिए सुहानी चाहती कि हम तुम्हें माफ कर दें, जो हमने तुम्हें कर भी दिया, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद कभी मत रखना हमसे। बुरा हुआ तुम्हारे साथ सौम्या, हमें बहुत दुख है इस बात। दादी, आप ही तो चाहती थी कि सुहानी और युवराज की शादी हो। हाँ, क्योंकि यही सही था। वो इस घर की बहू थी, पर उसकी किस्मत में ही नहीं लिखा था कि वो दोबारा इस घर में लौट कर आती। अब किस्मत से तो हम लड़ नहीं सकते, वो तो इस घर की बहू बन नहीं सकी। पता नहीं अब इस घर की बहू कौन बनेगी। मुझे भी नहीं मालूम, मेरी किस्मत में तो नहीं है। अगर वो हमारे साथ खेलेंगे तो उनका मूड ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, जाओ बुला लो। ओके।
माँ के साथ बैठते हैं। पापा, डैडू, बाहर आओ ना। हमें आपके साथ कुछ खेलना है। पापा दरवाजा खोलिए। क्या है? तुमसे मैंने कहा था मुझे परेशान मत करना, मैं आराम कर रहा हूँ। एक बार बात समझ नहीं आती। युवराज, गुस्सा क्यों कर रहा है? बच्चे तेरे साथ खेलना चाहते हैं। यहाँ पर मेरा मूड नहीं है। युवराज, ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। वैसे भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, और ऐसे में अगर उनके माँ बाप उन्हें प्यार से समझाने की जगह उन पर गुस्सा करेंगे तो उनके मन पर बहुत बुरा असर होगा।